अड़ंगा डह रहे थे कि 350 रुपए का पास बनाएंगे। मेरा गाँव बड़ा गाँव है, यहाँ ऐसे बंदे हैं जो मेरे ख्याल सजाद पर भी 6 महीने बाद आते हो। बड़े गाँव से सजाद पर 6 महीने बाद आते हो और उसका 350 रुपए महीने का पास बनाएगा और वो 6 महीने के बाद सजाद पर कोई काम आएगा उसको हर महीना 350 रुपए जुर्माना देनी देना। ये नहीं समझ में आया। ये मतलब या तो और एक और बता दी भी सबसे ज्यादा अगर मूर्ख किसी ਨੂੰ बनाए जा वो सिर्फ एक किसान। उसਨੂੰ कीड़ा खा रहा, उसਨੂੰ हाथी खा रहा, मकोड़ा खा रहा, उसਨੂੰ सरकार खा रही, उसਨੂੰ चोर खा रहे, लुच्चे खा रहे, लफंगे खा रहे, सब खा रहे। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी हमारी भी है, क्योंकि या तो घर डंगरा की चिंता या घर किसी चीज की चिंता। एक दिन अब आप ले लो कि कितने एक आदमी यहाँ टोके दे रहे, तो भाई फोन कर लियो, यहाँ नंबर लेकर बड़ा गाँव का स्पेशल नंबर लेकर जाएंगे। तो इस करके ये जरूरी है भी एकता जरूरी है भाई। सबसे मेन है जो एकता, एकता में ही सारा कुछ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगा तो नहीं मानेंगे, पर एक मेवा हो जूते ते चढ़ाओ, यो मेवा भाई यो जूते ते चढ़ा ऐ मिठा। लेकिन जब तक जूते नहीं ना बरसने के जब तक ने चढ़ने के नहीं। हर टूल पाई वही रोड़ा है इनका। जितने दिन चल रहा भाई साहब भी कितने किलोमीटर फ्री कर रहे हैं आपकी। मैं बात सुन रहा था उस दिन, आप बैठे थे यहाँ से, मैं बल्कि सोच रहा मैं यार फोन करके पूछूंगा, कम से कम ये तो पूछ लेंगे भी भाई जो 10 किलोमीटर थी वो जैसे ही यहाँ से निकले जगह टाइट होने के कारण ग्रिल में फंस के वो नीचे गिर गए और उनकी टांग टूट गई। तो हम टोल प्रशासन से पूछना चाहेंगे कि उनकी टांग टूटी है उसका कौन जिम्मेदार है, उसकी कंपनसेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये ग्रिल है और इसको रास्ते को हम चौड़ा करवाएंगे। इलाके के 5-7 किलोमीटर के भी लोग सारे इकट्ठे होना, तुम्हारी मजबूरी का सारा हल होगा। थोड़ी सी आग का भी फूकरी वहां तो इसका धुआं नहीं होता। अगर हम अपने खेत में फूक रहे तो इसका धुआं हो रहा, इसका प्रदूषण हो रहा। तो साथियों ने हमारी कमियां, अगर हम इस बात को चाह एक गाँव में 10 बंदे 20 बंदे इकट्ठे होगा रोड जाम करते हैं, कहाँ से आवांगे भाई इन्हें देखने मारा पराई फूक रही है क्या हो रही है। कितनी बड़ी बात है। रोड रोक देने कहाँ से जाएंगे सरकार, कहाँ से जाएंगे मुलाजिम ने देखने। 4 सपेरे के रोड रोक दो, कहाँ से जहाँ किस तरह जाएंगे ने, किस तरह चांद कट्टा है किसी का। तो हमारी नहीं मजबूरियां कि ना तुम्हारा लगा टोल, हमारे मगरिया कार्ड और एरिया ने हम जहां मर्जी घूम लेना, हमारा कोई टोल लगा हम कार्ड देगा साफ है। क्योंकि वो लड़ाई भाई खाली हमारी नहीं है, जो आप सभी की लड़ाई है। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਹੀ संघर्ष नहीं करना। साथियों कुछ मजबूरी लोगों की बहुत से फोन आए कि मौसम खुलने की वजह से कणक की कटाई शुरू होगी और उसमें जीरी की कटाई शुरू होगी और उसकी गेंद भाइयों को ये कह दो बैठ जाओ यार की भी तैयारी होगी। इस कर का भी तोड़ा। आज इतनी भारी संख्या में पहुंचे मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और हमारे दिलों की धड़कन किसान नेता हमारे बड़े भाई रवि आजाद जी, जो एक बोल पर हमारे बीच में यहाँ पहुंचे। तो हम सबसे पहले और अपने नारायणगढ़ अपने सभी गांव वासियों की तरफ से भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद सभी गांव वासियों का, लाग पास के जितने भी साथी यहाँ पहुंचे सबका धन्यवाद। और मैं इनको अपना सीआईडी के माध्यम से अपना टोल कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि भी या तो जल्द से जल्द हमारे इन सब के साथ मीटिंग कराओ। इन्होंने 23 तारीख का टाइम दिया था, उस दिन हम सभी किसान यहाँ इकट्ठा हुए थे, तो अभी तक इनका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं सीआईडी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनको जल्द से जल्द हमारी मीटिंग कराई जाए, नहीं हम कोई कदम उठाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने नारा तो इन डबल टोन और लेना चाहिए। भी ये 100 रुपए अगर ले रहे तो 200 लेने चाहिए। आप मेरी बात समझे।
थोड़ी ताकत दिखाओ, थोड़ा दम, किसान की ताकत नजर आनी चाहिए, जोश और जज्बा होना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। टोल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई हाथ उठाओ, न्यू हाथ जब तक नहीं उठेगा ना, न्यू एक एक का जितने भी है, पत्रकारों को छोड़ के सारों के हाथ उठने चाहिए जितने भी हैं। हाँ, मुट्ठी बंद करके। टोल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बाबा जी और हमारे नौजवान साथी युवा नेता भाई चमन गुर्जर, संचालन कर रहे हमारे सीनियर नेता सरदार बलदेव सिंह, हमारे बड़े भाई सिंगारा जी, पूर्व सरपंच हमारे ऋषिपाल जी, भाई गुरुदेव जी, गुरप्यार जी और इनकी पूरी टीम, लाडवा से भी हमारे मदन जी और सभी हमारे नेतागण आए हुए हैं और मौजूद हमारे सरपंच, कई गांवों के सरपंच हैं और हमारे मीडिया के बंधु, मीडिया के साथियों। मुद्दा ये बहुत गंभीर है। आप देखते हो कि टोल के मुद्दे को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम टोल के खिलाफ हैं, क्योंकि करीब करीब 6 प्रकार के टैक्स सड़क बनाने के लिए जो पर्सनल व्हीकल है, यानी कि जिसका व्हीकल पर्सनल है, वो 6 प्रकार के टैक्स देता है बढ़िया सड़कें बनाने के लिए, और जिसका कमर्शियल व्हीकल है वो 12 प्रकार के टैक्स देता है। और हम प्रति लीटर डीजल और प्रति लीटर पेट्रोल भी बढ़िया सड़कें बनाने के लिए उसमें भी हम टैक्स देते हैं कि सड़कें बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन ये जो औड़े पौड़े दामों पे जमीन लेकर के, ठीक है आम आदमी भी यहां से जाता है, लेकिन ये बढ़िया सड़कें भी उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। 152D या बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, उनके ऊपर आप देखोगे ट्रैक्टर नहीं जा सकता, या तिपैया कोई वाहन है वो नहीं जा सकता, या मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं जा सकते। वो केवल और केवल बड़े लोगों के लिए, या फिर उनके साथ में रेलवे की लाइनें बिछाएंगे, कच्चा माल आएगा, पक्का माल तैयार होकर के जाएगा। भविष्य में जो ये ट्रक और ये है, ये भी बिना ड्राइवर के चला करेंगे, ऐसा भी समय आ जाएगा। तो पहली बात तो जमीन को ओड़े पोड़े दामों में लेते हैं। उसके बाद जिस गांव के नाम से टोल प्लाजा है, मैंने अभी पता किया कि हरियाणा में पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जिस गांव के नाम से टोल प्लाजा है वो गांव भी फ्री नहीं है, उसका भी एग्जेम्पशन नहीं है। बड़ौती गांव की जमीन है ये, और बड़ौती टोल प्लाजा है। तो हम है टोल के खिलाफ। टोल का मतलब है कानून बना करके जेब काटना, टोल का मतलब है गुंडा टैक्स। हमारी लड़ाई तो ये है कि भाई पूरे देश को और पूरे हरियाणा को इस गुंडा टैक्स के विरोध में खड़ा होना चाहिए, और ये जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं इनको जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, हम तो इस बात के ऊपर चलने वाले लोग हैं, और ये काम करना भी पड़ेगा एक दिन, क्योंकि जब 6 प्रकार के टैक्स आप देते हो
जब 12 प्रकार के कमर्शियल गाड़ियां टैक्स देती हैं, तो फिर आप टैक्स के नाम पे लूट क्यों मचा रहे हो? एक गांव जिसको अपनी तहसील में जाना है, जिसको अपने जिला मुख्यालय पे जाना है, किसी सरकारी काम से जाना है, क्या वो टोल टैक्स देके जाएगा? किसी को शहर में जाना है, क्या वो टोल टैक्स देगा? किसी को महीने में एक बार आना है तो वो क्या 350 रुपए देगा? फिर ये टोल लेते हैं। अभी बात चली कि हाईवे उधर से भी कई किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना, इधर से भी कई किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बना है, टोल लेते हैं, लेकिन क्या वो सुविधाएं देते हैं जो टोलों के ऊपर होनी चाहिए? यहां के हालात तो ये है कि भाई अभी ग्रिल की बात हो रही थी कि किसी महिला को चोट लगी, कल की बात होगी, टांग टूट गई, शायद आप बता रहे थे विवेक जी कि एक महिला की टांग टूट गई। यानी कि मुद्दे क्या है? बिल्कुल होने चाहिए, आसपास के गांव बिल्कुल फ्री होने चाहिए। और ये केवल यहां की मांग नहीं है, ये तो पंचकुला में भी फ्री है, ये तो सिरसा में भी फ्री है, और ये तो फरीदाबाद में भी फ्री है। जब वहां फ्री है तो यहां फ्री क्यों नहीं होंगे? यहां भी फ्री करवा करके रहेंगे, या आपकी ताकत से ये काम बढ़ेगा कि भाई किसान जब टोल पे इकट्ठा हो तो टोल तो होना चाहिए, जोर से बोल के बताओ। तो मेरा ये कहना है, मेरा आपको ये कहना है, किसान जब टोल पे आता है तो टोल होना चाहिए फ्री। तो भाई ये भी टोल जो है कुछ लाइनें फ्री है, बाकी जो बच गई वो लाइन भी फ्री करवा देनी है। और दूसरी बात, ये जो इनके कैमरे वैमरे लगे हुए हैं इनको भी ये बंद कर दें, क्योंकि बातचीत के लिए बातचीत का माहौल बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इनका लोग जाग जाते तो ये सारी समस्याएं दाऊ खत्म हो जाती। ठीक है। अभी भिवानी के बरसी में हमने एक ऐसी लड़ाई लड़ी, फरीदाबाद के मोहना में ऐसी लड़ाई लड़ी, कट को लेकर के, पुल को लेकर के, रास्तों को लेकर के, एग्जिट एंट्री को लेकर के। उसके बाद में पलवल के मिंडकोला में ऐसी लड़ाई लड़ी, फिर जो है जींद के चाबरी और भिड़ताना में ऐसी किलोमीटर का टुकड़ा है। हाँ, काला अंब से लेके और शहजादपुर तक केवल 12 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये 20 का भी नहीं है। और टोल वसूल कर रहे हैं कितने किलोमीटर का? 33। जोर से बोल के बताओ। वो भाई, तो हमारी ये भी मांग है, NHAI शहजादपुर के पास इस रास्ते को बंद करवाए जब तक वहां कनेक्टिविटी नहीं होती है। और दूसरी बात, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती है तब तक NHAI इस टोल को बंद कर दे। ये अवैध है, ये लूट है जनता की, उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और उनकी जेब पे भी डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसको भी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक हमने पूरे देश में और पूरे हरियाणा में इस तरह का मामला नहीं देखा कि भाई इन्होंने क्या कहा कि हमने तो 33 किलोमीटर का पूरा बना दिया, हम तो उसका टोल ले रहे हैं। भाई कनेक्टिविटी देना किसका काम आगे? NHAI का काम है। जब कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हो तो आप टोल क्यों काम करेंगे? हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ